हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, कुइहू हान यूनफेन के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और हान यूनफेन के हाथ को पकड़कर अपने सीने के साथ लगाकर कहता है ठीक है, मैं हार मानता हूँ, और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हान यूनफेन इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो अपने मन के अंदर कहता है अब यहाँ पर ये क्या हुआ। तभी क्विलिंग जोर जोर से हंसकर उसके सामने आते हुए कहता है अब मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। और वो भी बिल्कुल कुइहू की तरह ही हान यूनफेन के हाथ को पकड़कर अपनी चेस्ट के साथ लगाकर कहता है ठीक है, इतना ही। और वहाँ से जाते हुए कहता है तुमने जो कड़ी मेहनत यहाँ पर दिखाया है इसका ये फल है। जो सुनने के बाद हान यूनफेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारा इस बात का मतलब क्या है। तभी यूलिंग आगे बढ़ते हुए कहता है क्या तुम्हें अभी इस बात का समझ नहीं आया, वो लोग अभी अभी तुमसे हार गया है, इसलिए हम सभी लोग एक एक करके तुमसे लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम अब इथेरियल स्टेज की 6 एक्सपर्ट को चुनौती देना नहीं चाहते हो? मैं आखिरी हूँ। जो सुनने के बाद हान यूनफेन कहता है बकवास बंद करो, तुम लोग मुझसे फाइट क्या कर रहे हो। और यूलिंग भी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह ही उसके हाथ को पकड़ने लगती है, जिसे देखकर हान यूनफेन कहता है रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि यूलिंग क्विलिंग और कुइहू की तरह ही उसके हाथों को अपनी चेस्ट के साथ लगाकर हार मारना चाहती थी। लेकिन यूलिंग बातों बातों में ही भूल गया वो एक लड़की है, उसके पास चेस्ट नहीं बल्कि ब्रेस्ट है। और इस फोटो को देखकर लगता है हान यूनफेन वहाँ पर मुक्का नहीं बल्कि उस चीज को पकड़ना चाहते हैं। तो यूलिंग शर्माते हुए दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहता है अरे इस बात को भूल जाओ, मैं यहाँ पर 6 एक्सपर्ट में से सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, जबकि वो सभी लोग ही तुमसे हार गया है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर हार मानता हूँ। और दूसरी तरफ हान यूनफेन का तो एक अच्छा खासा मौका चला गया। और दूसरे सीन में हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि कुइहू से पूछता है कुइहू तुमने अभी यहाँ पर क्या किया। तो कुइहू जूफेन से कहता है बटलर जो आपने अभी अभी देखा, मुझे उसके 3 घूंसे लगे और मैं हार गया। और उसके बगल में क्विलिंग भी हंसते हुए कहता है मैं भी। जो सुनने के बाद जूफेन एक वाहियत सा मुंह बनाते हुए कहता है 3 बार सीने में मुक्का मारना, क्या तुम लोग यहाँ पर भाईचारा बनाने की रस्म को पूरा कर रहे हो। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहता है हालांकि तुम सभी लोगों ने अब हार मान ली है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब समय हो चुका है फाइट में उतरने के लिए। जो सुनने के बाद हान यूनफेन मुस्कुराने लगती है और जूफेन से कहता है मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। क्या आपको याद है ये डबल ड्रैगन गैदरिंग शुरू होने से पहले जूफेन ने एक कविता लिखा था। जूफेन हान यूनफेन से बिल्कुल वही बात कहता है, जबकि तुम मेरे पास आ सकते हो और मेरे सामने खड़े हो सकते हो, इसका मतलब तुम मेरे साथ पीने और बातचीत करने के योग्य हो। तो जूफेन मुस्कुराते हुए हान यूनफेन की तरफ देखते हुए कहता है तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ हान यूनफेन जूफेन की नजरों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। और तभी फॉर्मेशन के बीच में से लाइट आने लगती है और अनाउंसर कहता है 3 घंटे पूरे हो चुका है, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई खत्म हो चुका है, इसलिए वापस आ जाओ। अगर आप तुम लोग यहाँ पर दोबारा लड़ते हो तो ये एक अपराध माना जाएगा। जो सुनने के बाद हान यूनफेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है क्या। उसी के साथ ही उसकी आंखें धुलनी होने लगती है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, इतनी तेजी के साथ समय खत्म हो गया। और इतना कहते ही वो बेहोशी होने लगती है। और जबकि जूफेन उसके सामने था इसीलिए वो जूफेन के ऊपर गिरता है। तभी जूफेन कहता है ब्रदर हान चलो अगली बार हम दोनों लड़ने का एक और मौका ढूंढते हैं। जो सुनने के बाद हान यूनफेन कहता है क्या तुम अगली बार मुझसे लड़ने को तैयार हो। तो जूफेन भी कहता है बेशक, ये मेरा वादा रहा, जबकि मैं इस बार इस चीज को पूरा नहीं कर पाया तो अगली बार जरूर पूरा करूंगा। और जैसे ही वो सभी लोग पोर्टल से बाहर निकलने लगती है, सभी लोग तालियां बजाने लगती है। सभी लोग झूम के कहता है बहुत अच्छा डीमन सोल सेक्टर बहुत अच्छा। वो लोग डीमन सोल सेक्टर के लिए नारे बजाने लगती है। और इस चीज को देख के डीमन सोल सेक्टर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। सभी लोग ही उसके नाम के नारे लगा रही है। कोई कहता है क्या बात है डीमन सोल सेक्टर के यंग मास्टर, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। और कोई कहता है क्या कमाल का आदमी है, क्या कमाल का फाइट किया उसने। और दूसरी तरफ जूफेन जज के सामने आते हुए कहता है जज साहब इस बार दोनों पक्ष में से एक एक आदमी गंभीर रूप से घायल है, इसीलिए ये मैच ड्रॉ हुआ। जो सुनने के बाद जज और क्या ही कहेगा, यहाँ पर जज भी जूफेन है और हीरो भी वही है। तभी ऑडियंस में से कुछ लोग बातें करने लगती है।
कोई भी समझदार आदमी ये बिल्कुल देख सकता है यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के पल्ला भारी है और वही लोग यहाँ पर सच्चा विजेता है। लेकिन देखो, ज़ू फेन ने वास्तव में जीत का फल छोड़ दिया है और जिसने वास्तव में अपनी प्रतिद्वंदियों के प्रति सबसे बड़ा सम्मान दिखाया। तभी ब्लैक बेल्ट सुप्रीम कहता है ये छोटा सा लड़का बहुत ही ज्यादा समझदार और सद्गुणी व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। इस मैजिकल दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो कि अपनी दुष्ट प्रकृति को छोड़कर रिश्ता के अंदर गिर सकता है। तभी व्हाइट बीट सुप्रीम कहता है खैर ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, हान यून फैन भी वैसा ही है, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है हे। और उसके हाथ में जो व्हाइट कलर के कागज है उसमें वो हान यून फैन की नाम लिख लेती है। तभी अनाउंसर ज़ू फेन से कहता है जबकि तुम हार मानने के लिए तैयार हो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान करूंगा और इस चुनौती को ड्रॉ घोषित करूंगा। तभी अनाउंसर अनाउंस करती है जबकि आज तीनों ओपन चैलेंज के बीच बहुत ज्यादा समय चला गया है और अब तो अंधेरा भी होने वाली है, इसलिए अगली चुनौती कल को आयोजित किया जाएगा। जो सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग ही वापस जाने लगती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें बेनेवल जैन को दिखाया जाता है जो कि वापस जाते जाते बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है तुमने तीनों को हरा दिया, तुमने तीनों को हरा दिया और आखिरी फाइट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उसने हमारी तीनों बंदों को हरा दिया। ये सचमुच इतना ज्यादा आसान नहीं था। मुझे याद है कि जब हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर भाग लिया था तब स्थिति इतना ज्यादा भयानक थी कि दर्जनों लोगों में से केवल 4 लोग ही हम सेक्टर में वापस जा पाए थे। लेकिन हमने कभी भी उम्मीद भी नहीं की थी इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर हमारे शिष्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहाँ तक कि बिना किसी नुकसान के मिड लेवल की 3 संप्रदाय के अंदर पहुंच गया। ये बिल्कुल एक सपने जैसा है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये डबल ड्रैगन गैदरिंग इतना ज्यादा रोमांचक होगा मैं कभी भी उम्मीद नहीं किया था। जो सुनने के बाद फेनेवल फी कहता है हम अतीत की तुलना वर्तमान से कैसे कर सकते हैं। वो खुश होते हुए कहता है पहले के दर्जनों लोगों में से आधे तो सब्स्टिट्यूट थे जिन्हें अलग अलग बुजुर्गों और वरिष्ठों ने अपनी कीपा या फिर सुपारिश से जबरदस्ती से अंदर घुसा दिया ताकि उन्हें कुछ इनाम और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस मिल पाए, मगर उनमें से कोई भी काम के लायक नहीं था और वो लोग पूरी तरीके से बेकार थे। लेकिन इस बार मामला और हालत कुछ अलग है क्योंकि हमारे पास ज़ू फेन है जो कि 100 के बराबर है और इतना कहते ही ज़ू फेन को शाबाशी देने लगती है। लेकिन इससे ज़ू फेन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो अपने हाथों को पकड़ते हुए कहता है लानत है मेरी बाएं हाथ, और बहुत ही ज्यादा दर्द में उस वेनरेबल से कहता है हरामी मेरे ये हाथ। और इसी के साथ ही ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज के ही दिन ज़ू फेन की एक और मांगा रिलीज हुआ है जिसको कि फैन मेड कॉमिक कहा जाता है। ओरिजिनल कॉमिक नहीं है, ये फैन मेड है, मतलब कुछ मजाक में तैयार कर लिया राइटर ने। उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। 3 चैप्टर आया है तो 3 चैप्टर में से मैं 1 या फिर 2 को आज ही